हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए गौरव त्रिपाठी पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा होगा। माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा कुछ अपने प्रोफेशनल काम में बिजी था, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन अब आगे से पूरी कोशिश रहेगी कि हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जीएसटी की सीरीज हमारे चैनल पे चल रही थी। उस पे हम लोगों ने कई सारे प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं, जो आप हमारी पिछली वीडियो की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइल जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं हम, ये हमारा पार्ट 1 है। इसी की सीरीज में मैं आपको आगे भी इसमें ब्रीफ करूंगा कि कैसे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटीआर 1 क्या होता है ये आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जीएसटीआर 1 है हमारी सेल्स। हम अपनी सेल्स डिक्लेयर करते हैं जब गवर्नमेंट को, तो उसके लिए हम जो है जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। सेल्स क्या होती है? जो आपका पूरे महीने का ब्यौरा होता है, जो आप बिक्री करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट करी हुई है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करना है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तब आप क्यूआरएमपी स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम को ऑप्ट करके क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं वापस से। जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करें? तो देखिए दोस्तों, जब आप लॉगिन करते हैं तो रिटर्न्स में जाके जीएसटीआर 1 का डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में जाके जीएसटीआर 1 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और मन सेलेक्ट कर लेना है, और वहां पे आके हमको जीएसटीआर 1 फाइल करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हमें निल फाइल करना है, यानी कि हमें सेल्स का कोई भी डेटा नहीं देना है, तो यहाँ पे फाइल निल जीएसटीआर 1 पे टिक कर देंगे। और यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो हम निल रिटर्न फाइल कर लेंगे। फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगी और वो एक 1 टाइम पासवर्ड डाल के आपकी फाइल जीएसटीआर 1 अपलोड हो जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि आपका जो है निल है, कोई भी डेटा नहीं है। चलिए, ये तो निल की बात हो गई। अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 की। देखिए, जीएसटीआर 1 को जब हम बात करते हैं तो जीएसटीआर 1 को दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एक ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स, दूसरा अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। ऐड का मतलब है जो आप नए रिकॉर्ड्स ऐड करना चाह रहे हैं, नए रिकॉर्ड्स आप गवर्नमेंट को बताना चाह रहे हैं। और अमेंड रिकॉर्ड का मतलब है कि आप जो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐड रिकॉर्ड डिटेल से। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐड रिकॉर्ड डिटेल में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है B2B, सेज, डीई और इनवाइस, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर्स। यहाँ पे हमें वो सारी सप्लाईज डालनी है जो हम रजिस्टर्ड पर्सन को बिल करते हैं। यानी कि जो B2B इनवाइसेस आप काटते हो, जिससे आपके कस्टमर को आईटीसी का लाभ मिलता है, वो आपको यहाँ पे दिखानी है। B2B इनवाइसेस कैसे डालनी है, कैसे करना है, हम सारा पार्ट बाय पार्ट, 1 बाय 1 सीखेंगे। अभी मैं आपको ब्रीफली मैं बता दूं कि B2B इनवाइस जनरेट करने के लिए आपके पास पार्टी का जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। आपको प्रॉपर टैक्स इनवाइस इशू करनी है, तब आप यहाँ के B2B में डालेंगे। उसके बाद B2C लार्ज इनवाइसेस हैं। यहाँ पे उन इनवाइसेस को रिपोर्ट करना है जो B2C आपने करी है, लेकिन वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट इनवाइसेस। एक्सपोर्ट इनवाइसेस, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है कोई चीज एक्सपोर्ट करना, यानी कि देश से बाहर भेजना। देश से बाहर भेजने का मतलब वो है ऐसी सारी सर्विसेज जो आप देश से बाहर कर रहे हैं, उनको आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवाइसेस में रिपोर्ट करना है। अगर आप कोई गुड्स बाहर बेच रहे हैं तो वहां पे शिपमेंट नंबर वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है।
एक चीज और आपको ध्यान देनी है, अगर आप एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको एवरी ईयर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ता है ताकि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया B2C अदर्स। B2C अदर्स में हम सारी वो इनवाइसेस अपलोड करते हैं जो इन तीनों बॉक्सेस में नहीं आ रही है। इन तीनों बॉक्सेस में नहीं आने का मतलब क्या है कि सारी छोटी इनवाइसेस जो हम कंसोलिडेटेड करके अपलोड करते हैं वो हम B2C में दिखाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नील रिलेटेड सप्लाईज कैसे हम आगे क्या करेंगे, B2C में क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, इन सारी चीजें आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें लिखा भी है टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लाईज कवर्ड इन टेबल 5। तो ये टेबल 5 आपकी ये वाली लेगी, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है इंटरस्टेट सप्लाईज एंड इनवाइसेस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख, ठीक है। देखिए B2CL में क्या आने वाली है, वो सारी इनवाइसेस जो 2.5 लाख से ऊपर हैं और या तो आपने स्टेट के बाहर भेजी हुई हैं, यानी कि देखिए पढ़िए टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट वेयर सप्लाई इज लोकेटेड, interstate supplies and invoice value is more than 2.5 लाख। क्या है इसका मतलब, B2C लार्ज में वो इनवाइसेस आनी है जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है और उसकी बिलिंग आपने इंटर स्टेट करी है, यानी कि अपने स्टेट में ना करके आप दूसरे स्टेट में आपने बिलिंग करी है। तो देखिए यहाँ दो कंडीशन हो गई। आपने मान लीजिए दूसरे स्टेट आप पंजाब में है, आपने दिल्ली बिलिंग करी लेकिन वो एक इनवाइस 2.5 लाख से नीचे है, तब वो यहाँ पे B2C में आएगी, स्टेट कोड में डाल के हम दिखाएंगे। लेकिन अगर एक इनवाइस 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको 1 बाई 1 एंट्री दिखानी है। यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, हम सारे पार्ट्स कवर करेंगे 1 बाई 1, B2B का लेंगे, फिर B2C लार्ज लेंगे, फिर एक्सपोर्ट लेंगे, B2C अदर्स लेंगे, हम आपको सारा करके सिखाएंगे। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नील रेटेड सरप्राइज। नील रेटेड सप्लाईज में क्या रिपोर्ट होना है, नील रेटेड यानी कि जिसमें नील रेटेड गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, एग्जेम्प्टेड यानी कि जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट करके रखा है, और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब उसके बाद आते हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा रजिस्टर्ड वाले यहाँ रिपोर्ट होने हैं और अनरजिस्टर्ड वाले यहाँ रिपोर्ट होने हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। रजिस्टर्ड यानी कि B2B वाले, ऐसे लोग जिनको आपने B2B में दिया हुआ है बिल लेकिन किसी कारण से उसको रिवाइज करना है तो आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं या डेबिट नोट इशू करते हैं। अनरजिस्टर्ड के केस में इस वाले डिब्बे में आएगा। यहाँ पे एक नया कॉलम है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। हर सप्लायर अगर वो कोई भी बिजनेस पर्सन है और कोई टैक्सेबल सप्लाई सप्लाई कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी जैसे ही उसने एडवांस ली वहां पे एराइज हो जाती है। तो आपको वो एडवांसेस जो आपने रिसीव करे हैं उन पे टैक्स लायबिलिटी आपको जमा करनी है। और अगले जो बॉक्स है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, उसमें जब आप वो एडवांसेस के अगेंस्ट में बिलिंग करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है जो गुड्स सेल परचेज करते हैं उनकी एडवांस पे लायबिलिटी नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स की एडवांस पे लायबिलिटी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। एचएसएन हर चीज का, हर कमोडिटी का अलग अलग है। आपको समराइज्ड फॉर्मेट में एक एचएसएन की कितनी क्वांटिटी सेल करी, कितनी आपने वैल्यूज की सेल करी, वो यहाँ पे देना है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट इश्यूड। डॉक्यूमेंट इश्यूड यानी कि B2B इनवाइसेस कितनी इशू करी, B2C इनवाइसेस कितनी इशू करी, क्रेडिट नोट कितने इशू करी है, डेबिट नोट कितने इशू करे, B2C लार्ज इनवाइसेस कितनी है, B2C अदर्स कितने, एक्सपोर्ट कितने हैं, सब यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स हम अगली बार करेंगे, अगले पार्ट में ये वीडियो हम डालेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, और यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू दोस्तों, और बने रहिए आगे की पार्ट्स के लिए।